जय हिंद दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण। आज देख रहे होंगे आप, रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी भयावह स्थिति हो रही है क्योंकि बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के कारण क्या हैं? क्योंकि आपने देखा होगा रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को एकदम खंडहर में तब्दील कर दिया और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह कहना बहुत, हम कहें तो जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि अगर इसे समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का वास्तव में कारण क्या था, तो 1917 एक समय था जब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक की क्रांति हुई। बोल्शेविक की क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप 1922 ईस्वी में यूएसएसआर का गठन हुआ, जो कि रूस के आसपास के कई देश मिलकर किस चीज का गठन किए भैया? यूएसएसआर का। अगर हम कहें कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम संयुक्त रूप से रूस के नाम से जानते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ, तो यह गठन में सभी देश जो थे वह शामिल हुए। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है लेनिन की, तो स्टालिन आता है। और जो स्टालिन होता है वह अपने आप को सर्वोच्च नेता के रूप में क्या कर देता है? स्थापित करता है। और जब सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करता है तो यह जो है एक तानाशाही शासन लाता है। और जो तानाशाही शासन यह शुरू करता है, तो जो वहां की क्या नाम है, साम्यवादी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी जो है वह तानाशाही पार्टी बन जाती है। अब यह तानाशाही पार्टी बन जाती है। यहां अगर हम कहें तो नागरिकों की स्वतंत्रता, प्रशासन तथा विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई जाती है, जिसके कारण अगर कोई विरोधी इनका होता है तो उसका काफी क्रूरतापूर्वक दमन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके देश अब यूएसएसआर से टूटने की स्थिति में आते हैं। लेकिन हुआ क्या? तब तक द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, द्वितीय विश्व युद्ध होता है यानी 1939 से 1945। आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर की मृत्यु हो जाती है तथा 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है, जिसकी स्थिति बनती है शीत युद्ध की। और यह जो शीत युद्ध चलता है, ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि वह ऐसा युद्ध था जो जबानी युद्ध लड़ा गया, केवल जबान के माध्यम से कहा गया। इसीलिए इसको हम कोल्ड वार या शीत युद्ध कहते हैं। युद्ध के कारण भी थे, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो रूस पूर्वी यूरोप से अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार नहीं था, और अमेरिका ने जो जापान पे परमाणु बम गिराए थे तो रूस को यह लगा कि हम तो इसके साथ ही मिलकर युद्ध किए थे। लेकिन इसने जब इतना बड़ा फैसला लिया तो हमें नहीं बताया, तो हो सकता है कि अमेरिका बहुत कुछ छिपाया होगा। यही कारण था शीत युद्ध का। हालांकि शीत युद्ध कुछ दिनों तक चला, तो अमेरिका ने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो। अब नाटो संगठन जो बना भैया 4 अप्रैल 1949 को बना। और जो यह संगठन बना, अगर हम इसको कहें तो यह एक सैन्य संगठन है, जिसमें वर्तमान में उस समय जो थे 12 देश थे, लेकिन वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में 30 देश हैं। और इनके पास 30 देशों की एक मजबूत सेना है। अगर कहा जाए तो उस समय जो उसका उद्देश्य था, उद्देश्य की जब हम बात करें तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था कि यूएसएसआर के प्रभाव को रोकना।
यही मुख्य उद्देश्य था। हालांकि हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और लोगों में आधुनिक हथियार तथा परमाणु हथियार बनाने की होड़ भी लगी। इसमें रूस भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अमेरिका भी हथियार बनाने में बहुत भाग लिया। फलस्वरूप रूस में जो है आर्थिक संकट की स्थिति आई। अब रूस में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, अब इससे रूस बहुत हद तक उभर नहीं सका और यहां हुआ क्या भैया कि 11 मार्च 1985 को रूस में एक गोवार्चयोव नाम के राष्ट्रपति बने। इनका राष्ट्रपति बनना ही कहीं ना कहीं तय हो गया था कि यह यूएसएसआर का विघटन तय है, और हुआ भी ऐसा ही। अगर हम कहें तो अगस्त 1991 को कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी उनके द्वारा असफल प्रयास किया गया तख्ता पलटने का। लेकिन हुआ भी ऐसा। अगर हम कहें तो 25 दिसंबर 1991 को गोवार्चयोव ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अपने पद से जब इस्तीफा दे दिया तो निश्चित तौर पे 26 दिसंबर 1991 को यूएसआर 15 देशों में विभाजित हो गया, या उसके 15 टुकड़े हो गए। क्योंकि 15 जो टुकड़े बने तो 15 देशों का जन्म हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मालदो, आर्मीनिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन और लातनिया तथा लिथुआनिया, यह 15 देश बने। और यह जो 15 देश बने तो अब अमेरिका जब देखा कि यूएसएसआर टूटा तो अमेरिका ने अपने नाटो का, देखिए अमेरिका की हम बात करें तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका का भी उद्देश्य, नाटो का उद्देश्य बदला। और जो नाटो ने अपना उद्देश्य बदला तो नाटो का जो उद्देश्य हो गया भैया, उद्देश्य हो गया कि पार्टनरशिप फॉर पीस, यानी कि नाटो में अधिक से अधिक देशों को शामिल करना ही नाटो का उद्देश्य हो गया। और जो नाटो का उद्देश्य हो गया कि हम अधिक से अधिक देशों को शामिल करें इसमें, और खास रूप से उन देशों को शामिल करें जो यूएसएसआर से टूटे हुए। इसके तहत देखेंगे तो 2004 का समय आया और 2004 में नाटो ने दो, अगर हम कहें इस्टोनिया और लातविया को किसमें शामिल कर लिया, नाटो में शामिल कर लिया। फिर 2008 का समय आया जब जॉर्जिया तथा यूक्रेन को भी निमंत्रण दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं न्योता दिया गया नाटो में शामिल होने के लिए। लेकिन रूस ने इसका काफी विरोध किया। क्यों रूस इसका विरोध किया, यह समझिए। देखिए जो नाटो है, नाटो में 30 देश हैं और इसका एक आर्टिकल जो 5 है यह कहता है भैया कि नाटो पर, आर्टिकल जो 5 कहता है कि नाटो पर अगर नाटो के किसी देश पे कोई देश हमला करता है तो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और पूरे नाटो के सदस्य उस देश पर हमला करेंगे। तो सोचिए, इतनी मजबूत सेना अगर पूरे देश पे किसी एक देश पे हमला करेगी तो देश की स्थिति खराब होगी। इसीलिए रूस नहीं चाहता है कि नाटो के जो सैनिक हैं वह यूक्रेन के सीमा पर आए, ताकि कोई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, क्योंकि भैया किसी की भी सोच राष्ट्रीय सुरक्षा पहले होती है। अब यही कारण है कि पुतिन नहीं चाहते हैं कि क्या हो, यह जो आपका यूक्रेन है नाटो में शामिल हो। लेकिन हुआ क्या भैया, एक समय आया नवंबर 2013 में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था यानुकोविच
यानुकोविच। जो यानुकोविच थे उन्होंने कहा कि हम पूरे देश को या यूक्रेन को किस में शामिल करना चाहते हैं, यूएसएसआर में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, अब वहां की जनता, खास रूप से अगर हम कहें अमेरिकन तथा ब्रिटेन के प्रदर्शनकारियों द्वारा इनका काफी विरोध हुआ। फलस्वरूप 2014 में इनको भागकर रूस की शरण लेनी पड़ी। जब यह रूस में भागे तो रूस ने 2014 को, अगर हम कहें, देखिए यहाँ से यह है, अगर हम कहें तो स्थिति कुछ ऐसे है इसकी, आपके यूक्रेन की, यूक्रेन के शहर कहाँ हमला कर दिया, क्रीमिया पर। और जब क्रीमिया पे हमला किया तो इसने क्रीमिया को जीत के अपने राज्य में मिला लिया। और इधर जो है काला सागर है, काला सागर पर भी रूस का अधिकार हो गया, जो काफी सामरिक क्षेत्र है। अब समझिए, तब से युद्ध की कहानी आज तक बनी रही। और हम कहें 2014, इसके बाद जब आए जेलेंस्की 2014 में, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए जब इन्होंने पुनः कहा कि उसके बाद आए तो उन्होंने कहा नाटो में शामिल होने की बात कही। तब से युद्ध की स्थितियां और ज़्यादा भयावह होती जा रही हैं और युद्ध बनना हुआ है। लेकिन अब तब से जो है रूस यह माहौल तैयार कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन के 2 शहर हैं, एक का नाम है दोनेत्स्क तथा एक का नाम है लुहानस्क। दोनेत्स्क तथा लुहानस्क 2 ऐसे शहर हैं जहां की बात करें तो 75% जो नागरिक हैं वह रूसी हैं, रूसी नागरिक हैं। 75% रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो यह यहाँ पे आरोप लगाते रहे कि नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ दोनेत्स्क तथा लुहानस्क के नागरिकों का काफी हनन किया जा रहा है। इसलिए, और यहाँ के जो गवर्नर थे, इन्होंने बाकायदे पत्र लिखा, रूस से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा हमारा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। अतः रूस ने 24 फरवरी, अगर हम बात करें तो रूस ने 24 फरवरी 2022 को किस पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। और आज युद्ध चल रहा है, क्योंकि एक है यूएन, जो यूएन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, इसका आर्टिकल नंबर 7, इसका आर्टिकल नंबर जो 7 कहता है कि यूएन के जितने भी सदस्य हैं, कोई सदस्य अपने यूएन के सदस्य पे आक्रमण नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी देश का कोई राज्य यह लगाता है कि नहीं, हमारी सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, या हमारी बात नहीं मान रही है, या हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो उसके लिए वह किसी देश से सहायता मांग सकता है। इसी का फायदा उठाकर रूस ने क्या किया, यूक्रेन के शहर यूक्रेन पर हमला कर दिया। और जो यूक्रेन पे हमला किया, तो देखिए यूएन का आर्टिकल नंबर 7 यह कहता है कि भैया अगर कोई देश का कोई राष्ट्र सहायता किसी देश से मांगेगा तो दिया जा सकता है। और यही युद्ध आज चल रहा है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि यूएन क्या है अगले वीडियो में। तो देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण यही कहानी थी रूस और यूक्रेन के बीच की। तब तक के लिए धन्यवाद।